हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई चीज़ लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, और एकदम ईजी तरीके से, आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पहले जान लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा, या फिर उपसर्ग किसे कहते हैं। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग जो होता है दो शब्दों से मिलके बना होता है। कितने शब्दों से मिलके बना होता है? उपसर्ग हमारा दो शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप प्लस सर्ग दो शब्दों से मिलके बना है। उप का अर्थ होता है क्या? हमारा समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या अर्थ होता है? सृष्टि करना या फिर रचना करना, दोनों एक ही बात हो गई। ओके, तो उपसर्ग जो है हमारा दो शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या फिर रचना करना। अर्थात फ्रेंड्स, अगर हम कह सकते हैं कि उपसर्ग का अर्थ जो है, उपसर्ग का पूरा अर्थ क्या हुआ? किसी शब्द के समीप आके नए शब्द की सृष्टि या फिर रचना करना। क्या हुआ? क्या कह सकते हैं हम? उपसर्ग शब्द का जो है अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आके उसकी उस शब्द की जो है सृष्टि या फिर नए शब्द की रचना करना। ओके, चलिए। प्रत्येक भाषा में समय समय पर नए शब्दों की रचना होती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा में समय समय पर नए शब्दों की रचना होती है। ऐसी परिस्थितियां जो होती है बदलने और आवश्यकता के कारण होती है। ओके, ऐसी परिस्थितियां कब होती हैं? बदलने और आवश्यकता के कारण होती है। नए शब्दों की रचना करने के लिए मूल शब्दों से पहले, ठीक है, क्या बोल दिए हमने? नए शब्दों की, ठीक है, नए शब्दों की रचना करने के लिए मूल शब्दों से पहले शब्द या शब्दांश लगाया जाता है। ठीक है, उससे पहले जो होता है शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नए शब्दों की रचना करने के लिए मूल शब्द से पहले शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे ही जो है हमारा उपसर्ग कहते हैं। ओके, इससे नया शब्द बन जाता है। ठीक है, एक नया शब्द बन जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो मूल शब्द से पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है। ठीक है, मूल शब्द से पहले, जैसे हमारा कोई मूल एक शब्द है, ठीक है, जो हमारा शब्द है उस शब्द से पहले जो भी शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। ओके, चलिए, जैसे आप ये उदाहरण देख लीजिए, आपको एकदम सिंपल से समझ में आ जाएगा। जैसे हो गया हमारा देश। देश हमारा क्या है? देश हमारा एक मूल शब्द है। ठीक है, इसके पहले अगर हम जो है क्या लगा दिए? वी लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा एक नया शब्द बन गया ना, इसका एक अलग ही अर्थ हो गया। देश मतलब अपना देश हो गया, पर हम वी लगा दिए तो ये विदेश, अदर देश बन गया ना, अदर कंट्री बन गई। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे उपसर्ग। जैसे हो गया स्वदेश। स्वदेश माने क्या होता है? अपना देश ना। हमने ये क्या है? स्व। स्व हमारा क्या है? एक उपसर्ग है जो कि हमने मूल शब्द देश के पहले लगाया, स्व। तो स्वदेश, परदेश, निर्देश, ठीक है, ये अलग ही अर्थ देता है। ठीक है, निर्देश मतलब ये सब अलग ही अर्थ देने लगते हैं, स्वदेश, परदेश, विदेश। तो देश में अगर हम जो है ये शब्द जो है पहले लगा देते हैं वी, स्व, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे उपसर्ग हो गए। जैसे देख लीजिए आप, हार देख लीजिए। हार क्या है? हमारा एक मतलब मूल शब्द है, तो इसमें हम प्र लगा दिए तो इसका एक अलग ही अर्थ निकल गया ना, ये एक नया शब्द बन गया, प्रहार, संहार। ठीक है, ये अलग अर्थ निकल गया, इसका अलग ही शब्द बन गया, उपहार, आहार। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द के आगे लगते हैं वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के पहले जो भी शब्द लगते हैं वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स हमारा प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा या फिर प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय शब्द जो होते हैं फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति प्लस अय। क्या है? प्रति प्लस अय। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। मैंने बताया ना कि प्रत्यय शब्द जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। अय का अर्थ होता है चलने वाला। ठीक है, पूरा अर्थ हो गया साथ में चलने वाला। ठीक है, लेकिन बाद में, ये चीज़ आप याद रखिए। तो प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है। ठीक है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी धातु या धातु शब्द के, ठीक है, जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में नवीनतम एवं विशेषता लाते हैं। इनका जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वही हो गया, सिंपल शब्दों में हम बोलें कि प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए आप कुछ उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आपको समझ में
आ जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, एक तरफ हमारा मूल शब्द दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे सारे मूल शब्द दिए हैं, इसमें ये प्रत्यय लगा है। जैसे हमारा मूल शब्द क्या हो गया, भूल। भूल मतलब क्या, गलती करना होता है ना, गलती। तो भूल, भूल हमारा शब्द है, लेकिन उसमें हम अक्कड़, अक्कड़ क्या है, एक प्रत्यय है। तो अगर हम भूल में अक्कड़ शब्द जोड़ दिए तो वो हमारा क्या बन गया, भुलक्कड़ बन गया। क्या बन गया, भुलक्कड़ बन गया ना। तो जैसे हो गया दुकान, दुकान में अगर हम दार प्रत्यय लगा दें, दार, ठीक है, दार प्रत्यय लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा दुकानदार बन जाएगा। भारत है तो भारत में जो है हम ई प्रत्यय लगा दिए तो वो क्या हो गया, भारतीय, मतलब भारत देश में रहने वाला। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऐसे शब्द दे दिया, जैसे आपको भुलक्कड़ दे दिया है, तो इसमें पूछ लेगा कि इसमें बताइए क्या लगा है, उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय। तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है पहले लगता है और प्रत्यय जो है हमारा बाद में लगता है। तो इससे जो है आप इजीली बता सकते हो कि नहीं भैया इसमें तो उपसर्ग नहीं, इसमें प्रत्यय लगा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, भुलक्कड़ में प्रत्यय लगा है, जो कि भूल शब्द, मूल जो है, मूल हमारा भूल शब्द है, उसी में से जो है ये बना है हमारा भुलक्कड़, ठीक है। अक्कड़ प्रत्यय इसमें लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे है हमारा प्रत्यय जो है, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय किससे कहते हैं और इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगते हैं, ठीक है, मतलब जो प्रत्यय केवल क्रिया में लगते हैं, ठीक है। कहाँ लगते हैं, जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, यानी क्रिया के धातु रूप में के अंत में तो प्रत्यय लगते ही हैं, लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ठीक है, और मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता दूं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारा कृत प्रत्यय होता है, ठीक है, जो हमारा कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वही हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है, प्रत्यय नहीं, सॉरी, कृदंत शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें पूछ लेगा कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो होते हैं हमारे कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो क्रिया के धातु रूप में लग के, अंत में लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। सीधा कह लीजिए कि कृत प्रत्यय जो क्रिया में लग के, क्रिया प्रत्यय में लगते हैं वही हमारे कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ आप एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कौन कौन से, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है हमारा अप्रत्यय, ठीक है, अप्रत्यय से बने शब्द। जैसे हमारा हो गया सोच। सोच क्या है हमारा, सोच एक मूल शब्द है। कैसा शब्द है हमारा, सोच एक मूल शब्द है, लेकिन अप्रत्यय लगाने से ये क्या बन गया, सोचा, ठीक है, क्या बन गया, सोचा। पढ़ा, पढ़ा बन गया, पढ़ से पढ़ा, लिखा से लिख से लिखा बन गया, ठीक है। पटक से पटका, मटक से मटका, झटक से झटका, ठीक है। तो इसमें अप्रत्यय लगा के बन गया। तो ये हमारे सोचना क्या है, सोचना हमारी क्रिया। अगर हम कुछ सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, ये सब हमारी क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया में जो है अप्रत्यय लगा दिया तो ये हमारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे है आई, ठीक है, पढ़ना, पढ़ना भी हमारा, लिखना, लिखाई, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, प्रत्यय है, वो सॉरी हमारी क्रिया है। तो इसमें आई प्रत्यय लगा के पढ़ना से पढ़ाई बना दिया गया, लिखना से लिखाई बना दिया गया, बुना से बुनाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अभी अकड़ की बात ऊपर हो रही थी ना, तो भूल से जो है, भूलना भी हमारे मतलब भूलना, ठीक है। भूल से भुलक्कड़, घूम से घुमक्कड़, पी से पियक्कड़, ठीक है। पीना हमारी एक क्रिया है, तो ये जो है हमारे क्रिया में लगते हैं ऐसे प्रत्यय, ओके। चलिए आगे देख लीजिए, आगे हमारा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं हमारे, वो जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो इन शब्दों में लगते हैं वही जो है हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं, लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया आई प्रत्यय से बने शब्द देख लीजिए आप, दिखाई, मिठाई, चतुराई, बुराई। तो चतुर क्या है हमारा, चतुर एक शब्द है, मूल शब्द है, लेकिन चतुर जो है हमारा विशेषण है ना, क्रिया थोड़ी ना है। ये हमारा चतुर क्या है, चतुर विशेषण है, लेकिन चतुर से क्या बना है, चतुराई बना है, ठीक है। बुरा हमारा क्या है, बुरा हमारा बुरा होना, अच्छा होना, ये सब हमारे क्या है, विशेषण है, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन बुरा से अगर बुराई बना दिया गया, ठीक है, आई प्रत्यय लगा के बुरा से बुराई बना दिया, तो ये हमारे प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कौन से प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये हमारा विशेषण है। विशेषण में जो भी प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है हमारा जैसे लुहाराइन, सुनाराइन, कुहाराइन, ठीक है। तो ये इन प्रत्यय लगा के बनाया ना, जैसे लुहार, कुम्हार, सुनार, ठीक है।
लोहार क्या होता है, ये हमारे संज्ञा है ना लोहार, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सुनार, ठीक है, तो इसमें इन प्रत्यय लगा के लुहारिन, सुनारिन, कुहारिन बना दिए गए ना, कहारिन। तो ये जो हो गया हमारा संज्ञा में प्रत्यय लगे हैं, तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय होंगे, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए आर प्रत्यय लगा दिया गया, लुहार, सुनार, कुम्हार, ठीक है, कहार। तो ये जो हो गए हमारे तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। कार प्रत्यय लगा के कलाकार, कथाकार, नाटककार, चित्रकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स उपसर्ग जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, वो हमारे उपसर्ग होते हैं, ओके। और जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो हमारे शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। जो पीछे लगते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं, जो आगे लगते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हम वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।